नगीना का नेक्स्ट पार्ट लास्ट में सॉन्ग आगे देखते हैं भाई। राजू, यहाँ अपने दुश्मनों की कमी नहीं है। जाने कौन कहाँ घात लगाए बैठा हो, तुम कब समझोगे? माँ वो एक दोस्त के साथ बैठ गया था, फिर 4 दिन हुए तो मैं वापस आया हूँ। ऐसा कौन सा दोस्त मिल गया जिसके साथ तुम 1-1 बजे तक घूम रहे हो? माँ आप नहीं जानते। इस छोटी सी जगह में ऐसा कौन है जिसे हम नहीं जानते? अब छोड़िए ना, बड़ी जोरों की भूख लगी हुई मुझे। जनार्दन खाना गर्म करो। मैं ठीक है। विजय का हाथ रचीफ के लिए मांगकर आपने मेरे सर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अभी आप तो जानती हैं कि बिना माँ की बेटी की जिम्मेदारी बाप पर कितनी ज्यादा होती है। बिना माँ की बेटी कैसे? मैं जो हूँ उसकी माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश। न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारा खानदान आपकी सेवा करता आ रहा है। आज आपने मौका दिया है कि दोनों खानदान मिलकर एक हो जाए। बस हुक्म कीजिए, शादी का मुहूर्त कब का निकलवा जाए? जल्दी से जल्दी विजय आकर अपनी घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ। विजय के साथ साथ मैं राजू को भी उसकी तमाम प्रॉपर्टी सौंप देना चाहता हूँ। वकील से मैंने बात कर ली है। तमाम कागजात तैयार होते ही सारी प्रॉपर्टी और जायदाद राजीव के हाथों देकर मैं भी बेफिक्र हो जाना चाहता हूँ। आप तो जानती है भाभी के उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे थे कि आप ही के कहने पर सारी प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम पर करनी पड़ी। लेकिन तब भी मैंने कागज पर लिखकर ये दे दिया था कि इस कानूनी कार्रवाई के बावजूद इस तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का असली वारिस राजू ही है। हाँ, मुंशी जी बता रहे थे, लेकिन बरसों से वो कागज मिल ही नहीं रहा। नाम जाने कहीं फाइलों के नीचे दब गया है या खो गया है। पर अरे इतना वक्त हो गया और जाकर अभी तक आया ही नहीं। चलिए भाभी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा चलिए। जीती रहो और जल्दी से बहू बनकर हमारे घर आओ। अरे आप अचानक? माँ जी तो कब की चली गई पापा के साथ। माँ जी गई? हाँ। तो मैं तो लेने आया था। सर को बातों में चलता। अरे वाह, आज आपको ऐसे थोड़ा जाने दिया जाएगा। आज तो हम दोनों की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। जी मैं समझा नहीं। रह जाएंगे तो माँ जी आपको सब समझा देंगी। अच्छा आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं कुछ आप तो लीजिए। नहीं आप कहना क्या चाह रही थी? माँ जी ने आपके लिए पापा से मुझे मांग लिया है। जी जी ये कैसे सकता है विजय जी? देखिए मुझे गलत मत समझिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड मी। आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आप अच्छी से जानती हैं कि आज के जमाने में एक दूसरे को जाने बिना शादी ब्याह के कोई मायने नहीं होते। सच पूछिए तो मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं। जाने दीजिए राजू बाबू, मैं आपकी बात समझती हूँ। हमारे बुजुर्ग जिंदगी के फैसले करते हुए ये भूल जाते हैं कि जिंदगी उन्हें नहीं हमें जीनी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पापा को समझा दूंगी। ये कहकर आपको मेरा मन हल्का कर दिया। चलता हूँ। आपका मन तो हल्का हो गया राजीव बाबू, मगर मेरा क्या? इस रिश्ते से इनकार करने की तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई, जबकि सब लोग जानते हैं कि विजय से तुम्हारा हम रिश्ता तय कर चुके हैं।
मेरी जिंदगी का फैसला आपने मुझसे बिना पूछे ही कर दिया माँ। आज तक हमारे घराने में सारे फैसले बुजुर्ग ही करते आए हैं, तुम पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं। अधिकार है माँ, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सोच समझ के किए जाते हैं। हमने ये रिश्ता सोच समझ के ही किया है, और फिर विजय से ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की कौन हो सकती है एक लड़की माँ। कौन है वो? यही पास से गांव में रहती है। उसका खानदान क्या है? माँ बाप कौन है? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। तो तुम अपने पुरखों की मान मर्यादा, उनकी आन बान सब भुलाकर एक अनाथ को इस घर की बहू बनाना चाहते हो? आपकी ममता की छाव में वो अनाथ नहीं रहेगी। एक बात कान खोल कर सुन ले, हम अजय सिंह को जबान दे चुके हैं, और हमारे लिए दी हुई जबान जान से भी ज्यादा अजीज। हमारे जीते जी तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ विजया से। ये कभी नहीं हो सकता। अपना हक मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी। बरसों इंतजार की आग में जलने के बाद तुम मुझे मिले हो। अगर किसी ने मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इतना परेशान क्यों होती हो? कौन तुम्हारी खुशियां छीन रहा है? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इंतजार में ये साल मैंने कैसे मर मर कर जिए हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद तुम कभी मिलो, हम लोग नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन जब भगवान ने मेरी सुनी तो जाने कौन आ गया मेरा अधिकार छीनने। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकता रश्मि। मुझे तो बस माँ का ख्याल है, कहीं मैंने इनकार कर दिया तो ना जाने उनके दिल पर क्या बीतेगी। और मेरा तुम्हें कुछ ख्याल नहीं। तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं रश्मि, सरकार खाना खा लीजिए, 11 बज गए हैं। माँ खा चुकी है? नहीं, उन्होंने खाने से मना कर दिया। माँ मैं जानता हूँ मुझसे नाराज, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन माँ मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं रजनी के बगैर नहीं जी सकता माँ। आपके कहने से पहले मैंने इस घर की मर्यादा, आपके जज्बात और अजय सिंह अंकल को लगने वाली ठेस के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने दिल की आवाज को दबा दिया तो या तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और अगर रहा भी तो एक लाश की तरह। नहीं राजू, विजया बड़े भाग की बेटी है, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, मगर रजनी एक अनाथ लड़की है, वो मेरे बगैर मर जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सिर्फ एक बार रजनी को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ठीक, उसे किसी दिन ले। एक कल का छोकरा क्या समझता है अपने आप को? जाने दीजिए पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया है। क्या मतलब? आप तो जानते हैं, जब से मैं शांति निकेतन से आई हूँ, गुरुजी मुझे संगीत सिखाने के लिए वहाँ बुला रहे हैं, और मैंने उन्हें लिख भी दिया है कि मैं वहाँ आऊंगी। ऐसे कैसे चली जाएगी तू? मैं वहाँ जाकर सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। नहीं, बेइज्जती की इस शहर की कड़वाहट को भुलाना नामुमकिन है। मैं पूछता हूँ, कहाँ था ये लड़का उस वक्त जब इसकी माँ, इसकी जायदाद
इसकी दौलत, इसकी जमीन, सब कुछ दूसरों के रहमो करम पर थी। कहा था ये लड़का उस वक्त जब इसकी फैक्ट्री पर सरकारी ताले लग चुके थे, इसके खेत मंजूर हो चुके थे। मैंने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर इनके बुरे वक्तों में इनका साथ दिया है। आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। लेकिन पापा, तुम अंदर जाओ बेटी। महावीर सिंह। जी सरकार। पता लगाओ महावीर सिंह कि वो कौन सी लड़की है जो हमारी बेटी की खुशी और हक छीनने की कोशिश कर रही है। कोई भी हो, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। आजकल नदी में पानी बहुत है, सुसरी के हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देंगे, ऐसी बहती जाएगी, लाश मिलेगी भी तो कोसों दूर। भाई उसको तो जिससे प्यार है वो उससे शादी करेगा ना, और उसने तो सही बात कर दी, उसकी बेटी को भी बताया भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, पहले थोड़ा एक दूसरे को जान तो ले, ऐसे जल्दी शादी। और ये बुढ़ा पागल हो गया है, कहता है ऐसे कैसे जहर है, ये बेचती है, अपनी तरफ से ही बातें बना रहे हैं यार। भाई वो अच्छी जोड़ी लग रही है मुझे यार, उसके साथ जब भी बैठता है ना अच्छा लगता है। हाँ यार, गोलू मोलू उसके साथ अच्छा लगता है भाई। ये तो बीच में आ गई है ना भाई, क्या करे अभी गोलू मोलू। भाई सीधी बात कह दी भाई, मुझे नहीं है भाई प्यार, कोई बात हो, बस सीधी बात है। माँ जी भी बस बीच में रोड़ा लगा के बैठ गई है भाई, खाना नहीं खाओगी, मेरी बात मानो। नहीं भाई, बुढ़ा सही है अपनी जगह पर, क्यों ना उसने इनकी हेल्प की है ना भाई साहब। लड़की माँ जी बोल रही है ना गोलू मोलू को, गोलू मोलू भी देखो झक मारता रहता है, बड़ों गाल के ना मारे ना। ये गोलू मोलू आज सच कह रहा है भाई, वो जिंदगी तो गोलू मोलू को जीनी है ना भाई, बुढ़े को थोड़ी जीनी है।